नीट 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है। 5 मई 2024 को आप नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वो जो 12th में रह के तैयारी कर रहे हैं और जो ड्रॉप में तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पास अभी सिर्फ अभी से लेकर के 24 तक 2025 दिन। तो आज मैं आपको कुछ राज बताता हूँ या टाइमलाइन बताता हूँ। अगर आप स्टिक रहते हो तो 650 प्लस ले सकते हो। लोगे ही लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी जो फ्रेशर्स हैं, जो 12th में रह के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस नीट की कोशिश करेंगे, और जो ड्रॉप ईयर में जो सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक सॉलिड टाइमलाइन प्लान बना के लेके आया। उसको वॉच करना, देखना और फॉलो करना। नहीं मार्क्स आए फॉलो करते हुए तो मुझे कहना कि मैं गलत था। तो अभी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो चल रही है। कोशिश ये करना बच्चों कि दिसंबर से जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। जो नई एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए। अभी नई एनसीईआरटी को ही करना, पुरानी एनसीईआरटी को नहीं। क्योंकि कई जगह पे मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी से आगे, जबकि अभी नए सिलेबस में नई बुक आ चुकी है और बुक्स स्कूल में पढ़ाई जा रही है। तो पुरानी एनसीईआरटी अगर आती भी है तो कौन सी पुरानी वाली? 2000 वाली, 2006 वाली, 2013 वाली कि 2022 वाली? क्लियर नहीं है। तो नई एनसीईआरटी पे स्टिक रहना, तब जाके आप इसमें स्कोर कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि पुराना पढ़ते रहे, नए ठीक से हो नहीं पाया, पुराना वाला पढ़ लिया, उस पर से क्वेश्चन आया नहीं और फिर से बाहर हो गए। तो नई एनसीईआरटी पहले पढ़ो, जब उसमें आप पूरा श्योर हो जाओ कि क्वेश्चन करते करते मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, तब पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना दिसंबर जनवरी के बाद। वैसे नौबत आएगी नहीं। तो दिसंबर जनवरी तक सिलेबस पूरा करना है। ये विद छोटे मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज के साथ में आपको जनवरी तक सिलेबस पूरा करना है। फिर फेब और मार्च में आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए। इसमें आप रिवीजन करेंगे। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो यहाँ पे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारे यहाँ भी होते हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्रैश कोर्स इसलिए मत करना कि मुझे फिर से सारा पढ़ना है, क्योंकि जो पूरे साल बच्चा पढ़ रहा है 100 चैप्टर्स, और जो 2 महीने पढ़ेगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। टीचर यहाँ दौड़ाएगा, बुलेट ट्रेन की स्पीड से सिलेबस पूरा होगा। तो अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम ये सोचे कि चल रहा है कि चलो मैं यहाँ तो पढ़ ही लूँगा और आ जाएगा, तो वो भ्रम में ना रहे। जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है वो यहाँ पे रिवीजन क्लास खुद से स्टडी कर सकता है, सेल्फ स्टडी, क्योंकि पहले तो पढ़ ही चुका हो। और अगर अपने आप को फाइन ट्यूनिंग करना है तो आप किसी भी क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये सिर्फ ये बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो फरवरी मार्च हो गया रिवीजन। इसमें जो भी आप टेस्ट दोगे क्रैश कोर्स में या अपने खुद से, उसमें जो गलती होगी उसको आप नोट डाउन करोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, परफेक्टली सब कुछ सही हो जाएगा। मार्च के बाद कुछ नया मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ तक जो पढ़ लिया। उसके बाद जब मार्च आप 25 मान के चलो, जब तक बोर्ड एग्जाम के बच्चों का पूरा 12th का सिस्टम खत्म हो जाता है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो फिर 25 या 1 मार्च से जो ड्रॉप आउट हैं 1 मार्च से कोशिश कर सकते हैं, या लास्ट वीक ऑफ मार्च से कोशिश कर सकते हैं। वहाँ से लेकर के अप टू फर्स्ट वीक ऑफ में, जो कि पूरा नीट का शेड्यूल है, इसमें आप 3 घंटे की मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। यहाँ पे आप जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना दो। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन में आप 4 दे रहे हो और कुछ भी सही नहीं कर रहे। एक दिन में 1 मॉक टेस्ट या 2 मैक्सिमम काफ़ी हैं। उसमें मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरा मॉक टेस्ट में मेरे कितने सही हुए, क्यों मैंने गलत किए, वगैरह वगैरह, तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। कई बच्चे जो ठीक से यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, मॉक टेस्ट में बहुत सडनली राइज करते हैं, क्योंकि वो मॉक टेस्ट को इतना सीरियस लेते हैं कि अगर उनका पीछे कुछ बैकलॉग भी है तो यहाँ वो कवर कर लेते हैं। मेरे जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी में ऐसे कई एग्जाम्पल इस बार हुए हैं, जिन्होंने पूरे साल एवरेज यहाँ पढ़ा, हम बोलते रह गए, लेकिन मॉक टेस्ट को इतना सीरियस लिया कि आज वो सेकंड काउंसलिंग में एमबीबीएस करके फर्स्ट ईयर में बैठे हुए हैं। मिलना चाहोगे? वो आएंगे आपके पास में। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको अपनी कहानी बताएंगे ये। तो ये शेड्यूल से आप फॉलो करो, सिलेक्शन होके रहेगा। 650 तो एक नाम है, नंबर है। हो सकता है कि आप 700 तक पहुँच जाओ, सकता है फुल मार्क्स आ जाएँ, लेकिन शेड्यूल यही रहना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपको सॉल्व करेंगे। लेकिन नीट में हार नहीं माननी है, ठीक है? और प्रेशर भी नहीं लेना है। 16 घंटे 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता। अगर पढ़ोगे भी तो 1 या 2 दिन, तीसरे दिन लेट जाओगे। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलो।
टाइम मैनेजमेंट के साथ बाकी सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।